नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंदु एक नए विचार के साथ। समय की कीमत एक दिन में 24 घंटे होती है। यह सबके पास बराबर होता है। समय की कीमत अमूल्य है। समय को खरीदा नहीं जा सकता। यह ईश्वर की तरफ से सबको मिलता है। इसकी कीमत को कोई आंक नहीं सकता। बड़ा बलवान होता है समय। समय की कीमत को व्यक्ति खुद अपने व्यक्तित्व से जानता और बनाता है। समय क्या है? विद्वानों ने समय को 3 नाम दिए: भूत, भविष्य और वर्तमान। समय एक ऐसा चक्र है जो चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। समय किसी एक का नहीं होता। समय किसी का गुलाम नहीं होता, चलता रहता है। समय पर जब एक बार निकल कर गया तो वह फिर वापस नहीं आता। वो बीता कल कहलाएगा। अभी क्या कर रहे हो वो वर्तमान है। अक्सर लोग बीते कल को याद करते रहते हैं और उसी का ही रोना रोते रहते हैं। उसके चक्कर में अपना वर्तमान खराब करते रहते हैं। कल क्या हुआ उसे याद मत करो। आज क्या करना है और क्या करोगे यह जरूरी है। आपका वर्तमान ही आपका भविष्य तय करता है, आपका भूतकाल नहीं। व्यक्ति अपने जीवन में यह बहुत बड़ी गलती करता है कि वो अपने बीते कल को रोता रहता है, उसकी चिंता करता रहता है। जो समय बीत गया, जिसके लिए चिंतित होना व्यर्थ है। जो पल बीत गए सो बीत गए, वो पल नहीं आ सकते। वैसे पल जरूर आ सकते हैं। पल आप अभी भी जी रहे हैं, वो पल ही आपका समय है जो आपके भविष्य को तय करता है। समय कभी बूढ़ा नहीं होता। समय तो अमर है, लेकिन इंसान नहीं। हर चीज की समय ने समय सीमा बढ़ाई है, लेकिन समय की किसी ने सीमा नहीं बढ़ाई। समय की खोज। अक्सर लोग सही समय की खोज करते हैं कि जब सही समय आएगा तभी कोई कार्य की शुरुआत की जाएगी। ऐसे लोगों से मेरा कहना है, समय जो अभी आपके पास है वो ही आपका सबसे सही समय है। दुनिया में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक जो सफल है और दूसरे वो जो अपने जीवन में असफल होते हैं। सफल लोगों की बस यही पहचान है कि उन्होंने जब समय की अहमियत समझी, उसी समय उन्होंने अपने समय को सही करना शुरू कर दिया, ना कि बीते समय को याद करके अपना वर्तमान खराब कर लिया। दूसरे वो जो समय की कीमत जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं, वही लोग अपने जीवन में असफल रहते हैं। दोस्तों, जिस समय आपको महसूस हो कि समय आपके विपरीत चल रहा है, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हो रहा, आप समय को ना खोजें, क्योंकि समय तो आपके पास पहले से ही है। बस जरूरत है समय का सही सदुपयोग करने का। और जो आप चाहते हैं उसके लिए सफल प्रयास उसी समय से शुरू कर देना चाहिए। फिर देखना आपको वो सब हासिल होगा जो आप चाहते हैं। समय की खोज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, वो तो आपके पास पहले से ही है। जो कहते हैं मेरे पास समय ही नहीं है, तो वो गलत कहते हैं, क्योंकि जितना समय मिलता है उतना सबको बराबर मिलता है। समय का उपयोग कैसे करें? दोस्तों, समय का उपयोग तो सभी करते हैं, लेकिन समय का सही सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। समय का सही सदुपयोग करना भी एक कला है, और यह कला हर व्यक्ति के पास होती है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक विशेष गुण के साथ भेजा है। उस गुण को अपने अंदर नहीं बल्कि सबके सामने आपको लाना होगा। वो तभी संभव है जब आप समय के साथ चलोगे। समय के साथ चलने से मतलब आप समय का सही उपयोग करोगे, इसे व्यर्थ ना गवाएं। आपके जीवन का कोई उद्देश्य है, उसे जानें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें निभाएं। व्यक्ति सफल सिर्फ धन दौलत से नहीं होता। सफल व्यक्ति का मतलब जितनी कीमत लोग समय की समझते हैं, उतनी कीमत उस व्यक्ति की समझने लगते हैं।
वो एक ही समय का उदाहरण बन सकता है। समय की कीमत को समझे और अपना कीमती समय उसी के साथ साझा करें जो आपके समय की सही कीमत समझे। सिर्फ काम करते रहना समय का उपयोग करना नहीं कहलाएगा, क्योंकि काम उस दीमक की तरह मत करो जो रात दिन करती रहती है लेकिन निर्माण नहीं करती, सिर्फ विनाश करती है। आप क्या काम कर रहे हैं, उसके क्या परिणाम होने वाले हैं, यह बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। समय का महत्व। भगवान ने समय के लिए कोई निश्चित समय तय नहीं किया। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक निश्चित समय तय किया है। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। आपको यह तो पता ही है, जब जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है। इस पर किसी का वश नहीं। कब किसका नंबर आ जाए कोई पता नहीं। औसतन आयु 70 वर्ष मानी गई है। किसकी कितनी है यह सिर्फ ईश्वर को पता है। इसलिए समय के महत्व को समझना बहुत आवश्यक है। समय को आप बर्बाद कर देंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। समय का सही उपयोग करोगे तो समय आपको विजयी बनाएगा। कोई भी इस दुनिया में आता है लेकिन किसी को सब कुछ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे समय सब कुछ सिखा देता है। उठना बैठना, बोलना चलना सब सीख लेता है। जब यह सब कुछ सीख लेते हो तो फिर समझ लो आपको ईश्वर ने इस योग्य बना दिया है कि आप सब कुछ सीख सकते हैं। निर्भर आप पर करता है आप क्या सीखते हैं। इस तरह से धीरे धीरे शरीर का विकास होने लगता है। आपका समय बीतता जाता है। हर पल जो बीत गया वो समय की नहीं बल्कि आपके समय को कम कर गया। आपको पता होना चाहिए आपने कैसे उस पल को बिताया। टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रत्येक व्यक्ति के पास जितना समय होता है उतना बराबर होता है। फिर भी इंसान समय को ही दोष देता है। मेरे पास समय नहीं था या फिर मेरा समय खराब था। यह सब तो सिर्फ बहाना होता है। समय किसी के साथ समझौता नहीं करता। जितना समय देता है सबको बराबर ही देता है। इंसान का रोना भी कुछ इस तरह से ही होता है कि जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। लोग कुछ कर नहीं पाते और फिर अपनी किस्मत को ही दोष देने लगते हैं। समय के साथ चले। आप कुछ करेंगे ही नहीं तो किस्मत कहाँ से आपका साथ देगी। एक बार पूरे मन से कोई अच्छा काम करके तो देखे, क्या पता आपके काम करने से किस्मत बदल जाए। किस्मत सिर्फ यह होती है कि कोई गरीब घर में पैदा होता है तो कोई अमीर के घर में। किसी के शरीर में कोई शारीरिक कमी रह जाती है, जैसे कोई शरीर का हिस्सा ना होना। दुनिया में बहुत से उदाहरण हैं जो शरीर के कुछ अंग ना होने के बावजूद भी ऐसे कर्म करते रहते हैं जिनसे उनको ही नहीं बल्कि उनके जुड़े हर इंसान को उन पर गर्व होता है। बिल गेट्स ने एक बात कही वो बिल्कुल सत्य है कि आप गरीब पैदा हुए इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन आप गरीब ही मर जाए इसमें आपकी गलती है। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता, वो दूसरा नहीं कर सकता। दुनिया में प्रकृति को छोड़कर कोई भी ऐसा काम नहीं जो असंभव हो। जब कोई दूसरा कर सकता है तो आप क्यों नहीं। अगर आप सोचते हो कि यह आप कर नहीं सकते तो यह आपकी सोच का फ़र्क है, क्योंकि आपने अपनी सोच ही ऐसी बना ली है। कमी क्या होती है, बस एक सोच की, वहीं से आप हताश होने लगते हैं। एक पॉजिटिव सोच रखिए और अपने जीवन में यह भी सिद्धांत रखिए, जब कोई दूसरा एक काम कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने समय को बर्बाद ना करके हर दिन कुछ नया सीखता रहता है वो कभी असफल नहीं होता। एक समय पर सफलता खुद उसके पास आएगी। वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कीमत को ध्यान में रखते हुए आपको समय पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दे रही हूँ, जिनका अनुसरण करेंगे तो यकीन मानिए अपने समय को बेहतर बनाएंगे।
अपना समय उन्हीं के साथ बिताए जिनको आपसे भी ज़्यादा आपके समय की अहमियत हो। संगत ऐसी रखो जिनके साथ रहकर कुछ अच्छा सीख सकें। संगत ऐसी ना रखो जो अपना भी समय खराब करते हो और आपका भी, क्योंकि संगत का असर बहुत ज़्यादा होता है। बीते हुए बुरे समय को कभी याद मत करो, क्योंकि वो समय आपके वर्तमान और भविष्य पर भी प्रभाव डालता है। हमेशा याद रखो कि आप याद करके कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अभी के सुनहरे पल बर्बाद करते हो जिनमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। समय को बर्बाद नहीं करना है तो अपने अंदर के आलस्य को हमेशा के लिए खत्म कर दो। यह मान के चलो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और करके देखें आप वास्तव में ही कर सकते हैं। और वहाँ मत रुको जहाँ आप यह सोचते हैं कि अब आगे क्या करेंगे। बस उस परेशानी को पकड़कर उसका हल ढूंढना शुरू कर दो, आपको उसका हल भी मिल जाएगा। सच्चे मन से अगर इंसान भगवान को भी ढूंढे तो वो मिल जाते हैं। आपकी छोटी सी परेशानी का भी हल मिल जाएगा। दृढ़ निश्चय रखो, पॉजिटिव सोच रखो, समय के साथ चलो। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना कि दिन के 24 घंटे ही हर सफल व्यक्ति को मिलते हैं, वही 24 घंटे आपको भी मिलते हैं। वो समय को महत्व देकर समय के साथ चलते हैं, और आपको क्या करना है यह आप पर निर्भर करता है। सफल बनना है या फिर असफल, क्योंकि फिर समय का रोना रोना एक बेवकूफ़ी है। समय की परिभाषा अगर सीखनी हो तो अपने आप से सीखिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपके समय को कोई और नहीं जान सकता। आप जिस जगह पर हो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। आपका समय आपने कैसे बिताया आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अगर आप अपने आप को मूर्ख नहीं समझते, सही गलत में फर्क नहीं समझते, तो समय की कीमत को भी समझो। भगवान ना करे लेकिन आपको शरीर में कोई तकलीफ होती है तो सीधा डॉक्टर के पास जाते हो इलाज करवाने के लिए, क्योंकि आपको पता है बीमारी का इलाज डॉक्टर करेगा, कोई साधु संत नहीं। इसलिए आप सीधा डॉक्टर के पास जाते हो। आप समझदार तब कहलाओगे जब आप सही डॉक्टर के पास जाओगे। आपको तकलीफ दांत में हुई है और आप दिखाने किसी और के पास चले गए तो वहाँ आप समझदार नहीं मूर्ख जाने जाओगे। इसलिए बुरा समय एक ऐसी बीमारी है जिसके सही डॉक्टर आप स्वयं हैं। अपनी कमजोरियों को ढूंढे और सुधारे और समय के साथ कुछ अच्छा करते रहे। फिर देखना आप अपने बुरे समय को एक दिन सही कर लेंगे। समय स्वयं अदृश्य रहता है, लेकिन दर्शन बहुत कुछ करवा देता है। दूसरों की बुराई करके, दूसरों के बारे में उल्टा सीधा सोचने में कभी अपना समय बर्बाद ना करें। वो समय आपका बर्बाद हो रहा है, उसका नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए समय का साथ चाहिए, जो आपके साथ होता है। बस ध्यान रखें आप समय के साथ ही है। ज़्यादा सोचने में अपना समय बर्बाद ना करें। समय पर सही निर्णय लें और अपने समय को बेहतर बनाएं। आजकल हर जगह बहुत से लोगों के मुंह से निकलता है अपना टाइम आएगा। उनसे मेरा कहना है, अगर समय के साथ चलकर कुछ करोगे तो आपका अच्छा टाइम ज़रूर आएगा। लेकिन आपने कुछ अच्छा किया ही नहीं तो टाइम तो आएगा, लेकिन अच्छा नहीं, बुरा ज़रूर। इसलिए कुछ सोचते हो तो सिर्फ बोलने पर विश्वास मत करो, अच्छा करने में विश्वास करो। दोस्तों, कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। समय को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया सीखने की लालसा हमेशा रखनी चाहिए। लोगों के डर से अपना समय खराब ना करें कि लोग क्या कहेंगे। इस सोच ने भी कई लोगों का समय खराब कर दिया है। जब पूछा गया वक्त से कि क्या तू मेरा हो जाएगा, तो वक्त ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, मैं तेरा तो हो जाऊंगा,
क्या तुम मेरे साथ साथ चल पाएगा? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह मेरा विचार प्रेरणादायक लगा होगा। आप अगर इससे प्रेरित हुए तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने समय की कीमत, समय के महत्व को समझें। अपना सही समय जो आपके पास अभी है उसका सदुपयोग करें। एक इंसान ने कहा वक्त से कि क्यों सिर्फ मुझे बर्बाद कर रहे हो, क्यों दूसरों को आबाद कर रहे हो और मुझे ही बर्बाद कर रहे हो? वक्त ने जवाब दिया, तुम कौन सा मेरा साथ दे रहे हो? तुम भी तो मुझे बर्बाद कर रहे हो और मुझसे सवाल करके मेरा ही स्वाद ले रहे हो। क्या तुम भी उन लोगों में से हो जो कहते हैं अपना टाइम आएगा? तो सुनो, कहने से कभी टाइम नहीं आएगा, तेरा टाइम तू ही लाएगा। और जो मुझे बर्बाद करेगा तो उसका फल भी वैसा ही पाएगा। कर कद्र मेरी, तेरी कद्र मैं कराऊंगा, तुझे भी आबाद बनाऊंगा। कर कद्र मेरी, तेरी कद्र मैं कराऊंगा, तुझे भी आबाद बनाऊंगा। तेरे लिए एक दिन तेरा वक्त बनकर मैं खुद तेरे द्वार आऊंगा। धन्यवाद।